बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एनसीओसी ने तमाम पाबंदियां हटा दी। 15 मार्च से सिनेमा घर फैसला कर दिया गया। कोरोना एसओपीज के तहत मज़ारात को भी खोलने का फैसला किया गया है। पीएसएल मैचेस में शायकीन की तादाद 50% बढ़ाने का फैसला किया गया है। पीएसएल के प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को 100% दाखिले की भी इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाने की भी इजाजत दे दी गई है। आपको बताएं, कोरोना एसओपीज के तहत मज़ारात भी खोले जाएंगे, इस बात का भी फैसला कर लिया गया है। एनसीओसी ने तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। 15 मार्च से सिनेमा घर और इंडोर शादियों की भी इजाजत देने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। कोरोना एसओपीज के तहत मज़ारात को भी खोलने का फैसला कर लिया गया। पीएसएल मैचेस में शायकीन की तादाद 50% बढ़ाने का फैसला किया गया, जबकि पीएसएल के प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को 100% दाखिले की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाने की भी इजाज़त दे दी गई। और लाहौर पाकिस्तान के आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से शहर की आबो हवा आलूदा तरीन हो गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 148 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा आलूदा है। एम्प्रेस रोड गड़ी शाहू में फजा आलूदा तरीन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह डिफेंस फेज एज में 174, गुलबर्ग 170, मॉडल टाउन 169 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से शहर की आबो हवा आलूदा तरीन हो चुकी है। शहर कचरे की लपेट में, कूड़ा उठाने का निजाम दरहम बरहम। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के घर के सामने भी गंदगी के अंबार लग गए। शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हैं। LWMC और जिले इंतजामिया शहरियों की शिकायत पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। तकरीबन 1.5-2 माह हो गए यहाँ पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कोरोना भी फैल रहा है और मसाइल के गढ़ हैं। मुतरक काफ़ी दफ़ा जो है LWMC को और पंजाब गवर्नमेंट को कहा है, लेकिन कोई भी जो है ना इसका हल नज़र नहीं आ रहा, और ये जो है ना दिन ब दिन हालत जो है ना अबतर होती जा रही है। और अब बात करेंगे लाहौर सॉलिड वेस्ट कंपनी में बेज़ाब्तगियों के मामले पर। वजीर सनत मियां असलम इकबाल का वजीर आला पंजाब को खत में बेज़ाब्तगियों के बारे में अहम इंकशाफात किए। करोड़ों की बेज़ाब्तगियों का केस नैब को भेजने की सिफारिश कर दी। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 5000 से ज़ायद गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ। माहाना 85,000 लीटर पेट्रोल चोरी का भी इंकशाफ किया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों से कंपनी के माफिया की जानिब से कटौती की निशानदही की गई। आपकी हिदायत पर शहर में सफाई ऑपरेशन को मॉनिटर किया। खत का ये मतन है, जबकि मजीद लिखा गया लाहौर को जीरो वेस्ट पर लाने के लिए इकदाम किए। कंपनी का बजट सालाना 14 अरब से 7 अरब पर लाने का प्लान भी मुरतब किया जाए। ये खत का मतन है। कंपनी को आउटसोर्स करने का मंसूबा कभी ज़ेरे गौर नहीं आया। कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का पोल खुल गया। लाहौर गैर कानूनी कब्जों में पूरी डिवीजन पर सबकत ले गया। शहर में 342 अरब की 37,204 केनाल अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कार्रवाई फोटो शूट साबित हुई। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद 5052 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करा सके। कमिश्नर जुल्फकार घुम्मन ने डीसी को कब्जा वागुजार कराने का टास्क सौंप दिया। लाहौरी प्रॉपर्टी टैक्स देना शुरू करें। अदालती हुक्मनामे की पनाह लेने वाले प्रॉपर्टी नादहिंदगान अब नहीं बच पाएंगे। हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों के खिलाफ कानून में नई तरामीम कर दी। सेक्शन 16 के तहत नादहिंदगान की प्रॉपर्टीज अब फिर डीसील होंगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब काबीना बराए कानून के फैसले की तौसीक कर दी। पंजाब ने काबीना बराए कानून के गैर मनकुला एक्ट के सेक्शन 16 में तरामीम किए गए फैसले की तौसीक कर दी। अब महकमे एक्साइज को गैर मनकुला एक्ट के सेक्शन 16 में प्रॉपर्टी सेल करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। इसे कबल 2018 में अदालती अहकामात पर महकमे एक्साइज को प्रॉपर्टी सेल करने से रोक दिया गया था। कानूनी ढांचा न होने पर पंजाब हुकूमत को शहरियों की प्रॉपर्टी सेल करने से रोका गया था। अब पंजाब हुकूमत ने गैर मनकुला प्रॉपर्टी एक्ट में तरमीम करके नया कानून ढांचा तैयार कर लिया है और महकमे एक्साइज को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। पंजाब में मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट में तरामीम कर दी गई। मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बेशतर इख्तियारात
वजीर आला पंजाब को सौंप दिए गए। मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2003 में तरामीम के बाद वन मैन शो खत्म। ब्यूरोक्रेसी ने मुस्तकिल तैनातियों समेत दीगर अहम इख्तियारात अपने पास रख लिए। प्रिंसिपल्स और इदारों के हेड की तैनाती इख्तियारात वजीर आला को दिए गए हैं। सिलेक्शन कमेटी बाकायदा इश्तिहार और मुकाबले के बाद तैनाती के लिए वजीर आला को सिफारिश करेगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ के हस्पतालों में MS की तैनाती भी वजीर आला खुद करेंगे। एक्ट में लफ्ज पंजाब हुकूमत निकाल के वजीर आला को इख्तियारात दिए गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ कवानीन और हिदायत वजीर आला की मंजूरी के बाद जारी करेगा। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की गफलत से बेशतर शोबाजात में नस्ब लिफ्टें खराब हैं। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया मरम्मत कराने से कासिर है। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की गफलत, बेशतर शोबाजात में नस्ब लिफ्टें खराब हो गईं। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया भी लिफ्टें मुरम्मत कराने से कासिर है। और बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए एक और संग मील अबूर कर लिया गया। LDA और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए तारीख साज मुआहिदा तय पा चुका है। वज़ीर आला ऑफिस में मुनक्किद होने वाली तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार थे। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद, अरकान पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना, उमर आफ्ताब, वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी इतलात, बैंक ऑफ पंजाब के हुकाम, चीफ इंजीनियर LDA, डायरेक्टर LDA सिटी, DGPR और मुतलका हुकाम ने शिरकत की। LDA की जानिब से डायरेक्टर जनरल LDA अहमद अजीज ताड़ड़, जबकि बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपार्टमेंट 10 अरब रुपए की लागत 800 कनाल अराजी पर 4000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। मुआहदे के तहत बैंक ऑफ पंजाब LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के लिए माली वसाइल मुहैया करेगा। अपार्टमेंट्स की अलॉटमेंट के लिए शफाफ तरीके से कुरंदाजी LDA की जिम्मेदारी होगी। विफाकी हुकूमत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया है। को जनरेशन इंडस्ट्री की गैस मुनक़ता न करने के अहकाम जारी कर दिए गए। को जनरेशन पर पुराने और नए कनेक्शन रखने वालों को फौरी गैस बहाली की जाए। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से ये कहा गया। विफाकी हुकूमत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया। को जनरेशन इंडस्ट्री की गैस मुनक़ता न करने के अहकाम जारी कर दिए गए। और सरकारी अफसरान पर नवाजिशात की बरसात, इंसेंटिव के नाम पर लाखों रुपए निछावर होंगे। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के अफसरान शामिल हैं। पंजाब दानिश स्कूल, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी समेत दीगर अफसरान भी शामिल। बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया गया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी के खिलाफ एक और इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। नेब लाहौर ने PHA माली बेजाब्तगी केस में डॉक्टर राहील समेत साबिक डायरेक्टर फाइनेंस नदीम खान के खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं। लाहौर ने फील्ड सुपरवाइजर जावेद हामिद से बोगस अदायगियों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। डायरेक्टर फाइनेंस नदीम खान और डॉक्टर राहील ने मुबैना तौर पर 11 करोड़ की बोगस अदायगियां जारी की। डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी PHA में बतौर डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर काम कर चुके हैं। जराये के मुताबिक शौकत खानम, जल्लो, वाल्टन रोड, सर्कुलर रोड, जौहर टाउन और टाउनशिप की सड़कों पर खूबसूरती की मद में जाली अदायगियां हुई। सब्ज़ार स्कीम, मियां मीर ओवरहेड ब्रिज, इलामा इकबाल टाउन और गुलशन रावी के इलाकों में तज़य्युन और आइश में भी बेज़ाब्तगियां की गईं। नैब ने मुस्तफाबाद में वाक़ई निजी बैंक की इंतजामिया को भी शामिल तफ्तीश करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्तें आवेजा कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नजरसानी फहरिस्त के मुताबिक पंजाब से 7 जनरल नशिस्तों के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार, PTI की जरका तैमूर, मुस्लिम लीग नून की सादिया खाकान अब्बासी और सायरा अफजल तारर हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारर और PTI के बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार हैं। काफ लीग के कामिल अली आखा और पीपल्स पार्टी के अजीमुल हक मनहास नजरसानी शुदा फहरिस्त में शामिल हैं।
پی ٹی آئی کے جمشید اقبال چیمہ، محمد خان مدنی آزاد حیثیت سے امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی سے عمر سرفراز چیمہ، سیف اللہ سرور خان نیاسی، اعجاز چودھری، ظہیر عباس کھوکر، اعجاز حسین منہاس اور اون عباس کے نام بھی جنرل نشستوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ نون لیگ کے زاہد حامد، سعود مجید، سیف الملوک کھوکر، عرفان صدیقی، بلیغ الرحمان، ساجد میر، افنان اللہ خان بھی جنرل نشستوں پر امیدوار ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر اور سینٹ کے امیدوار سیف اللہ نیازی کی ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ اوپن بیلٹ سینٹ الیکشن سے جمہوریت کمزور نہیں مضبوط ہوگی۔ ملاقات میں سیاسی، حکومتی اور سینٹ انتخابات سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا سینٹ انتخابات اوپن ہوں یا خفیہ رائے شماری سے حکومت تیار ہے۔ یو ایم ٹی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن انٹرورسٹی والی بال چیمپئن شپ 2021 کا انعقاد کیا گیا۔ 5 یونیورسٹیز کی شرکت۔ یو ایم ٹی مارخور اور پنجاب یونیورسٹی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام ہائر ایجوکیشن کمیشن انٹرورسٹی والی بال چیمپئن شپ 2021 کا اہتمام کیا گیا، جس میں 5 جامعات پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لیڈز یونیورسٹی، منہاج یونیورسٹی اور یو ایم ٹی کی ٹیموں نے شرکت کی۔ میچز میں ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر محمد اسلم، رجسٹرار یو ایم ٹی سلیم عطا، ہیڈ سیکیورٹی میجر ریٹائرڈ ابرار، مینیجر سپورٹس یو ایم ٹی عبداللہ اور دیگر نے شرکت کی۔ ہجویری یونیورسٹی میں منفرد ڈیزائن کے ملبوسات، ہینڈ بیگ، جوتے اور جیولری کا ڈسپلے کیا گیا۔ ہجویری یونیورسٹی یورو کیمپس میں فیشن ڈیزائننگ کے فائنل ایئر کے طلباء و طالبات کے تھیسس کی نمائش ہوئی۔ طلباء نے مغربی طرز کے ملبوسات ڈیزائن کیے، جدت کے ساتھ قدیم تہذیب کے امتزاج کو بھی نئے رنگ میں پیش کیا۔ اساتذہ کے مطابق طلباء کی محنت اور لگن ان کے کام سے جھلک رہی ہے۔ اٹ از ویری آئی اوپننگ کہ ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے بریلینٹ ہیں اینڈ دے ریئلی ہیو اے ٹیلنٹ ٹو ایکسپریس۔ طلباء و طالبات نے ہینڈ بیگ، جوتے اور جیولری بھی ڈیزائن کی اور تھیسس نمائش کو اپنی 4 سال کی محنت کا نچوڑ قرار دیا۔ میں بیسیکلی لائن سے انسپائر ہوئی ہوں، اور لائن سے میں اس لیے انسپائر ہوئی ہوں کہ مجھے لائنس لگاتے ہوئے بہت ریلیکس فیل ہوتا ہے، اور ریکٹینگل آرٹ بیسیکلی ہے بھی ریلیکسیشن کا مطلب۔ میرا تھیسس جو ہے نا کینسیریس پہ ہے۔ کینسیریس آر دوست جو کینسر سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ اٹس مائی جینیٹک ڈیزیز، اور ریسنٹلی میری کزن سسٹر بھی اس سے گزری ہیں۔ ہمارے کھیتوں میں یہ کیڑے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں فصلوں پہ، تو میں وہاں سے انسپائر ہو کے تھیسس کو تھیم سلیکٹ کی، اور میم کے ڈی نے بہت محنت سے ہمیں یہ کام کروایا۔ فیشن ڈیزائننگ کا بڑھتا رجحان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شعبہ مزید پھلے پھولے گا اور اس سے روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ طلباء و طالبات کی رنگا رنگی محنت دیکھ کر یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ مستقبل میں یہی پاکستان کا روشن ستارہ بن کر اجاگر ہوں گے۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ساتھ کومل اسلم، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔